उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर और चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 50 विशेष क्विक रेस्पॉन्स टीम मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत यूपी पुलिस को भेंट किए गए हैं। इस खास मौके पर होंडा इंडिया के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रही। कंपनी की ओर से मनीष मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट HMSI ने मुख्यमंत्री को इन वाहनों की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। उनके साथ होंडा इंडिया फाउंडेशन के ट्रस्टी विनय डिंगरा और ऑपरेटिंग ऑफिसर राजीव तनेजा भी मौजूद रहे। मनीष मित्तल ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के में भविष्य में भी सहयोग का भरोसा दिलाया है। होंडा एक ग्लोबल कंपनी है। हमारा विजन है, ग्लोबली विजन है कि वी वांट टू बी ए कंपनी, सोसाइटी वांट टू एग्जिस्ट, और इसी से ड्राइव करते हुए हम कुछ इनिशिएटिव करते हैं जो कि 5 एरिया में है: हेल्थ, एजुकेशन, रोड सेफ्टी, रूरल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। रोड सेफ्टी क्योंकि हम मोबिलिटी फील्ड में हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी व्यू पॉइंट से ये आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है, एक शुरुआत करी है यूपी गवर्नमेंट को 50 QRT व्हीकल्स देके। इसमें फीचर्स के अलावा, मैं फीचर्स तो क्योंकि आज भी काफी शेयर करे गए हैं, सबसे पहली बात यह है कि ये 350 cc है, पावरफुल बाइक है, जो कि अपने सेगमेंट में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंजन, होंडा नामी इंजन की वजह से फेमस है, तो पावरफुल इंजन है। तो इस वजह से ये आपको जैसे ही आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे एक घटना हुई है, तो वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए एक पावरफुल बाइक है। मैं उसे इस तरीके से देखता हूँ। मेजरली इसमें लाइट्स और सायरन वगैरह हैं, जो कि एक आपातकालीन स्थिति में कहीं पे कंजेशन में ना फंस जाए व्हीकल, इसके लिए प्रोवाइड किया गया है, और दूर से ही पता चल जाए कि एक आपातकालीन के लिए व्हीकल आ रही है। तो उस व्यू पॉइंट से इसमें सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। ये उनकी बड़प्पन है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये इनिशिएटिव पूरा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। पिछले 9 सालों में ये देखा गया है कि यूपी का तो पूरा फेस चेंज हो गया है। सो इट इज बिकॉज ऑफ हिम, और हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने एक यूपी को एक नया शक्ल दी है। रामनगर कोतवाली इलाके के ग्राम सांवलदे पूर्व में एक महिला ने कुछ लोगों पर अपनी 15 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार घटना 3 मार्च की रात की है, जब घर के पुरुष सदस्य नमाज के लिए मस्जिद गए थे। इसी दौरान कुछ लोग घर में घुस आए और अभद्रता करने लगे। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। महिला ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोग आए, अज्ञात लोग कुछ आए, 8-10 लोग, सब कुछ को मैं जानता भी हूँ, जिसमें एक का नाम समीर है, वो सांवलदे पूरब का ही है सर। एक का नाम अली है, वो भी पूरब का है। कुछ लोग पश्चिम के हैं सर, उन लोगों को भी नाम मुझे यानी एक का समी है सर नाम, उनको जानता हूँ। 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को उन्होंने घर में आकर ताबा तोड़ हमला करा, गाड़ी तोड़ दी सर इन्होंने पूरी। सर इनकी कोई पहले से इन्होंने रंजिश निकाली है हमसे। हमारा तो इनसे कोई मैटर नहीं था सर, इनमें आपस का झगड़ा चल रहा था। इन्होंने हमारे घर पर आन के हमला कर दिया सर बेवजह। लड़की को भी मतलब टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। जब तक हम आए हैं, फिर गांव वालों ने भी बचाव करा, पूरा गांव वहाँ पे गवाह है, कुछ लोग गवाही भी दे रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा करने के लिए तैयार है। हम थाने आए हैं, हमने सीओ साहब को हमारी रिपोर्ट दे दी है, वहाँ हमारी रिपोर्ट ले ली गई है। थाने आए हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं जो बैठो तुम, कुछ रुको, करते हैं तुम्हारा। सर हम ये चाहते हैं कि इन पर मुकदमा हो और इनकी जाँच होनी चाहिए सर, ये जाँच होनी चाहिए। बिजनौर जिले के 4 युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है। नजीबाबाद के आदर्श नगर निवासी शगुन कौशल ने 145वीं रैंक हासिल की है, जबकि नगीना के असद अकील अंसारी और अजीम अहमद और नेहटौर की छात्रा चंद्रवाहिनी चौधरी भी चयनित हुए हैं। बता दें कि शगुन की सफलता पर परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। उनके दोस्त दानिश ने मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी है। इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बताया है। जी, बहुत खुशी हो रही है कि यूपीएससी सीएसई में इस बार 2025 में 145 रैंक आई है, तो बहुत ही खुशी है का माहौल है, और पूरे मोहल्ले भी और पूरे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से लोगों की बधाई आ रही है, और माँ बाप की आशीर्वाद साथ में बना हुआ है, और बहुत खुशी का माहौल है पूरे घर में। क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्रों को? ये मैसेज तो यही है कि 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आज 2026 चल रहा है, तो काफ़ी साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। तो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी जो मेंटेन की है वो टैलेंट को बीट कर देती है। कभी भी हमेशा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए और सक्सेस हमेशा मिलती है।
प्रयागराज के सैदाबाद स्थित इनायत पट्टी में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हज़रत सैयदना मौलाना सैयद नज़र हसनैन कादरी चिश्ती नक्शबंदी ज़ैदी का 26वां उर्स बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दूर दराज से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए और दुआएं मांगी। उर्स के दौरान नमाज ज़ोहर के बाद चादरपोशी की गई और गुलपोशी की रस्म अदा की गई, जबकि नमाज असर के बाद फातिहा ख़्वानी हुई। इफ्तार के वक्त लंगर का भी अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। आज से लगभग 26 साल पहले से जो शुरुआत हुई, इसके फ्यूज़ व बरक़ात आज 26 साल तक लगातार इसी तरीके सुबह से लेकर के अभी तक। सुबह के टाइम में मिलाद शरीफ, उसके बाद ज़ोहर गागर चादर का प्रोग्राम होता है और बाद असर जो तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं इस साइड में जो तैयारियां चल रही हैं वो कुल शरीफ की तैयारी है। इसके बाद इफ्तार, बाद लंगर। इसमें तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक के मुरीदीन हों, गोरखपुर हों, उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग स्टेटों से लेकर के दादा के मुरीद आते हैं। उसमें तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इस उर्स में बैरूनी इलाके से लेकर के अवामुन्नास जितने भी लोग आते हैं, आसपास के लोग भी, तमाम मज़हब के लोग मिलजुल करके मनाते हैं और लंगर आम सबको तकसीम करा जाता है, इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। ये सरकार का फ़ैज़ है और इंशाअल्लाह 26 साल नहीं, मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक जब तक रहेगा, सरकार के फ्यूज़ व बरक़ात को हम सब आम करते रहेंगे। देश में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन महिलाओं को उनका पूरा हक मिल रहा है या नहीं, ये सवाल अब भी कायम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज अस्पताल की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट उमा रूही ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है और नौकरियों में उनकी भागीदारी भी कम होती दिख रही है। उनका कहना है कि सिर्फ महिला दिवस मनाने से नहीं बल्कि ठोस प्रयासों से ही महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकेगा। वुमेन डे जो एम्पावरमेंट के लिए है, तो ये हमारा थीम भी है, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल। लेकिन ये है कहाँ, जबकि हमें 2023 में ये जो सितंबर में एक 33 रिजर्वेशन लोकसभा में हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जॉब मिल रही है। ये डे बाय डे जो हमारा परसेंटेज है ये बहुत कम होता जा रहा है। तो इसलिए इस पर हमें सबको सोचने की ज़रूरत है, ना कि एक डे सेलिब्रेट करने की, बल्कि हम जो इतनी हमारी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव और ये जो पार्लियामेंट ये सब है, तो यहाँ पे भी कम से कम परसेंटेज जो है 33% कराना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगी कि हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को उत्थान तभी मुमकिन महिलाओं को जब भी मिलेगा जब हम उसके लिए कोशिश करेंगे। ये बिल तो पास हो चुका है, लेकिन कहाँ फॉलो हो रहा है, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें हमारी कोशिशों की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर इसके लिए ज़रूर कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पुराने शहर में ईद के मद्देनज़र बाज़ारों में भीड़ बढ़ने से जाम की समस्या गंभीर हो गई है। पक्के पुल से लेकर कजियारे तक कई घंटे तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राहक सड़कों पर ही वाहन खड़े कर देते हैं और दुकानों के बाहर अस्थायी स्टॉल लगने से रास्ते और संकरे हो गए हैं। इससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में CMO डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा और SDM सदर संजय कुमार पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बरेली के भोजीपुरा थाना इलाके के सुरला गांव में एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका ने करीब 6 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर तेजाब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जाँच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामला ये था, मैं ग्राम सुरला में रहने वाला हूँ और राकेश कुमार मेरी लड़की को कुछ महीने पहले उसने लव मैरिज कर ली थी। आज सुबह जस्ट उनके परिवार वालों उनने सबने मिलके मेरी लड़की को ज़बरदस्ती तेजाब पिला कर मार डाला। बचने के लिए उन्होंने
झांसी के रक्सा थाना इलाके के परासई गांव में शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित युवक उत्तम अहिरवार की शादी एक युवती से कराई गई, लेकिन शादी के महज 4 दिन के बाद ही दुल्हन घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। युवक का आरोप है कि शादी कराने वाले 2 लोगों ने उससे करीब 90,000 रुपये भी लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कुछ नहीं हुआ, बीड़ा का पैसा आया था सालों ने, ढाड़ के 2 आदमियों ने मुझे दलाली में फंसा लिया और फंसाने के बाद उस मेरे पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद बेंचूर ने बूढ़ी जनीमान पहुंचा दी और पहुंचाने के बाद कुछ भी नहीं, और 2 3 4 4 5 दिन रही। 5 दिन बाद चीज़ें वस्तें लेके और फरार हो गई। और जिनने मुझे 1,20,000 से मुझे नपवा दिया। हमारे हिस्से में आया था ऐसे 4-5 लाख रुपया, जो 2-3 लाख तो जिनने खर्चा ही करवा दिए, 2 लाख रुपया।